देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे का ये तोहफा जल्द ही गुवाहाटी से और कोलकाता यानी हावड़ा के बीच ये सफ़र शुरू होगा। ओवरनाइट जर्नी होगी और इसकी मैक्सिमम स्पीड तो 180 है, लेकिन 130 की स्पीड में ये ऑपरेशनल स्पीड होगी। और आइए आपको शुरुआत में इसकी झलक दिखाते हैं और ले चलते हैं इसके केबिन की तरफ। ये जो एरोडायनेमिक आप देख सकते हैं इसका केबिन, और इस केबिन की विशेषताएं हैं अपनी। खास तौर पर इसे बनाया गया है वंदे भारत स्लीपर के लिए। कोलकाता से गुवाहाटी के बीच का सफ़र करीब 2 घंटे ये ट्रेन कम करेगी। कवच और सीसीटीवी के अलावा टॉकबैक यूनिट से अगर कोई पैसेंजर बात करना चाहे, यहाँ लोको पायलट से, जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं, उनसे बात कर सकता है। तो ये केबिन की इसकी विशेषताएं हैं। और थोड़ा सा आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, आमतौर पर जो पैड्स को लेकर परेशानी होती है, आप देखिए यहाँ पर 2 पैड के लिए दिया हुआ है, एक यहाँ पर आगे की तरफ और एक ट्रेन में पीछे की तरफ है। तो अगर आप अपने पैड को लेकर आना चाह रहे हैं तो रेलवे को जानकारी दें, और संभवतः उसका किराया अलग होगा, तो आप ले जा सकते हैं पैड्स को भी। इसके अलावा हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो वंदे भारत स्लीपर में अपनी अलग विशेषताएं हैं। 3rd AC में बड़ा मुफीद किराया है, 2300 रुपये। देखिए जिस तरीके यहाँ पर वॉश बेसिन का है, और इसके अलावा पुश टू टॉक, ये जो है आप इसे दबाकर अपनी बात रख सकते हैं। इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा। इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट में आप तत्काल ड्राइवर से अगर कोई समस्या है, माफ़ कीजिएगा, लोको पायलट से अगर आप बात कर सकते हैं किसी भी समस्या को लेकर, तो ये एक बड़ा विशेष सिस्टम है। आइए हम दिखाते हैं आपको इसका 3rd AC। बड़ा शानदार प्रीमियम लुक है, और देखिए ये प्रीमियम लुक टेक्सचर, ये इंडियन रेलवे का टेक्सचर है, बहुत ही खूबसूरत। 3rd AC में आप देखिए ये जो लाइट की सुविधा है, बड़ी शानदार है लाइट की सुविधा। इसके अलावा C2C केबल एंड्रॉयड यूजर के लिए और लैपटॉप चार्जिंग के लिए, ये तमाम सुविधाएं हैं। आप देखिए ये जो लैपटॉप चार्जिंग की मुश्किल होती है वो भी है। मोबाइल होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो आपकी 3rd AC की भी यात्रा है, महज करीब 2500 से कम में आपकी ये यात्रा पूरी होगी, और कोलकाता से हावड़ा के बीच। और ये देखिए बॉटल होल्डर यहाँ नीचे भी दिए हुए हैं। बॉटल होल्डर आप ये बॉटल होल्डर आमतौर पर ट्रेनों में जो यहाँ पर दिया होता है, इसके नीचे जो नॉर्मल ट्रेन है। इसके अलावा इस ट्रेन में जो चढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, तो यहाँ चढ़ने के लिए आप बहुत आराम से चढ़ सकते हैं इस ट्रेन में। जैसे जो सपोर्ट है ये बहुत अच्छा है। अब आइए आपको दिखाता हूँ कि आमतौर पर जो कर्टेन्स वगैरह 3rd AC में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हम जो ये झलक देख रहे हैं स्टेशन पर, इस तरीके के विंडो स्लाइडिंग डोर दिए हुए हैं। ये आपकी यात्रा को शानदार बनाएंगे। और ये 3rd AC का नज़ारा था। हमने और भी आपको चीज़ें दिखाई। तो निश्चित तौर पर एक आरामदायक और यादगार यात्रा होने वाली है आपकी। ये अगर आपको एलोकेट होता है 3rd AC में तो बहुत ही शानदार है। 3rd AC में ये इस तरीके की जो कॉर्नर पर 3 सीटों के लिए अरेंजमेंट दिया हुआ है, चढ़ने के लिए बेहतरीन सुविधा, और ऊपर सपोर्ट, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छा है। तो ये 3rd AC है। 3rd AC के अलावा और भी जानकारियाँ आपको देते हैं इस ट्रेन के बारे में। ये देखिए वॉशरूम, काफ़ी साफ सुथरा सा वॉशरूम नज़र आ रहा है। चलिए ये दिखाते हैं आपको इसका 2nd AC। बड़ा ही खूबसूरत है, प्रीमियम क्वालिटी के कर्टेन्स, और वंदे भारत स्लीपर यात्रा निश्चित तौर पर यादगार होने वाली है। ये देखिए बॉटल होल्डर वगैरह डिज़ाइन बदला गया है। 3rd AC और 2nd AC में आमतौर पर ये अंतर होता है कि यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3 सीट्स होती हैं। तो जो बीच वाली सीट होती है, आमतौर पर दिन के दिन में टाइम में वो एडजस्ट कर सकता है, लेकिन ये ओवरनाइट जर्नी होगी आमतौर पर। तो इसमें 4 लोग हैं, 4 लोग आरामदायक यात्रा 2nd AC में कर सकते हैं। 2nd AC में जैसे आप ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन दी हुई है। नॉर्मल ट्रेन में जो स्लीपर और AC ट्रेन है उनमें ऐसा नहीं होता है, और ये पूरी ट्रेन CCTV कैमरों से लैस है। तो ये पूरी सुविधा है। और अगर आपको बात करनी है, अब आपको दिखा दें, अगर बात करनी है, कोई समस्या है, तो इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट है। आप पुश टू टॉक
यहाँ पुश करने के बाद आप बात कर सकते हैं जो लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेन मैनेजर है उन लोगों से। तो अब आपको आगे लिए चलते हैं। ये देखिए सेकंड एसी का आपको पूरा नज़ारा दिखाई दे रहा है। बड़ा खूबसूरत और प्रीमियम लुक है सेकंड एसी का। और सेकंड एसी की जो क्षमता है वो थर्ड एसी में 611 की क्षमता है। और ये इस तरीके से खुल जाएगा। और सेकंड एसी की क्षमता में हम आपको बताऊंगा जैसे ही पता चलता है। तो अब हम घुस चुके हैं थर्ड एसी की तरफ। थर्ड एसी में दिखाऊं क्योंकि इतनी जब लंबी यात्रा होगी तो जाहिर है कि लोगों को खाने के लिए व्यवस्था करनी होगी। तो इसमें हॉटकेस 1 2 3 4 3 हॉटकेस हैं। इसके अलावा 2 बॉटल कूलर हैं और डीप फ्रीजर है। ड्राई स्टोरेज के लिए ये पेंट्री स्टोरेज दिए गए हैं जो कि 4 हैं। तो ये अपने आप में बड़ा सुविधाजनक है। गार्बेज कॉम्पैक्टर अपनी विशेषता है क्योंकि गार्बेज निश्चित तौर पर काफ़ी इकट्ठा होगा। ऐसे में इस गार्बेज कॉम्पैक्टर के जरिए जो करीब 50 किलो वेस्ट होगा उसे 3-4 किलो में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें तकनीक का इस्तेमाल है। अगर ये भर गया है तो रेडी है या इसका जो कॉम्पैक्ट करने वाला का तरीका है वो प्रोग्रेस में है, या बिन में आप यहाँ डिपॉजिट कर सकते हैं वेस्ट अपना और ये उसे कॉम्पैक्ट कर देगा। तो बहुत सुविधाजनक है। इसके अलावा पेंट्री में जो आपके साथी हैं यानी जो सहायक हैं जिनकी मदद की ज़रूरत है पेंट्री कार का स्टाफ, उनके लिए यहाँ पर सोने की व्यवस्था भी अच्छी की गई है। ये बहुत अच्छी बात है। आमतौर पर जो व्यवस्था होती है वो उतनी बेहतर नहीं होती है। तो उनके लिए देखिए वही सेम सुविधाएं हैं। तो ये इस ट्रेन को थोड़ा सा और बेहतर बनाता है। आइए आपको वॉशरूम की तरफ दिखाते हैं। देखिए वॉशरूम वेस्टर्न स्टाइल के अलावा इंडियन स्टाइल भी वॉशरूम है, काफ़ी साफ सुथरा। और इसके अलावा सबसे वॉशरूम में विशेषता आप देखिए, अगर आपको शावर करने का मन है तो इस तरीके से आप यहाँ शावर भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया इंतज़ाम किया है ये। और इसके अलावा स्पेस काफ़ी इस फर्स्ट एसी के वॉशरूम में मुझे नज़र आ रहा है। फर्स्ट एसी का वॉशरूम काफ़ी यूनिक है अपने आप में, अच्छा है। और फर्स्ट एसी की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये इसके अलावा फर्स्ट एसी में आप ये देख सकते हैं अटेंडेंट को कॉल करने के लिए ये व्यवस्था है, मिरर है। और बाकी जो सुविधाएं हैं जैसे मोबाइल चार्जिंग वगैरह की वो तो लगभग समान है, लेकिन ये सीढ़ियों पर चलने के लिए ये बेहतर स्पेस है फर्स्ट एसी का। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं, इसे हम लॉक कर सकते हैं। ये अपने आप जा रहा है अंदर और बाहर आपको देखना है तो आप इसे दबाएं और बाहर देख सकते हैं कि कौन आया है, अटेंडेंट आया है। एक तरह से सुरक्षित सुविधाजनक यात्रा है। इस ट्रेन की एक और आपको विशेषता बता दूं, इस ट्रेन में डिसइंफेक्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये अपने आप में विशेष है। देखिए आरामदायक सीट, बर्थ, बेहतर कुशनिंग। इसके अलावा जो वाइब्रेशन, कम वाइब्रेशन होगा। आपने देखा कि 180 की रफ्तार पर भी किस तरीके से ग्लास में भरा हुआ पानी और उसके ऊपर भी एक भरा हुआ ग्लास वो हिल नहीं रहे थे। तो निश्चित तौर पर बेहतर वाइब्रेशन है, एक आरामदायक सफर होगा। लेकिन डिसइंफेक्टेड टेक्नोलॉजी और कंप्लीटली जो सीसीटीवी है उससे लैस होगी ये ट्रेन। तो बहुत ही शानदार आपका यात्रा का अनुभव होने वाला है। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दें। वंदे भारत के स्लीपर वर्जन में करीब 611 सीटें होंगी थर्ड एसी के लिए। तो 611 यात्री अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड एसी में अगर आपको बुक करना है तो सेकंड एसी की करीब 188 सीटें होंगी और सेकंड एसी में 3000 रुपए के करीब किराया होगा। फर्स्ट एसी का किराया होगा 3600 रुपए। इसके अलावा थर्ड एसी सेकंड एसी के बाद फर्स्ट एसी का किराया होगा 3600 रुपए और सीटें होंगी लेकिन सिर्फ 24। तो सिर्फ 24 लोगों को जो फिलहाल गुवाहाटी से जिन्हें कोलकाता जाना है वो 24 लोग फर्स्ट एसी के लिए बुक कर सकते हैं। लेकिन सुविधाजनक तीनों है, अल्ट्रा प्रीमियम सुविधाएं हैं। तो और इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस को 180 की रफ्तार तक मैक्सिमम स्पीड जो इस ट्रेन की है वो 180 है, लेकिन ऑपरेशनल स्पीड जो होगी करीब 130 के आसपास होगी।
तो ये दिलचस्प इसके फैक्ट्स हैं। और कई स्टेशनों से होते हुए जो जंगल है असम के इलाके में, वहां से होकर गुजरेगी तो वहां हाथी की सुरक्षा के लिए आपको पता है कितने बेहतर इंतजाम किए हैं। ट्रेन का जो ट्रेन के साथ ही एक जो केबल नेटवर्क है ट्रैक के साथ, वो असम से गुवाहाटी के जो बीच जंगल है वहां पर ये 500 मीटर पहले बता देगा। अगर 500 मीटर की दूर हाथी होगा तो वो कंट्रोल को बता देगा कि वहाँ हाथी की गतिविधियां हैं। ऐसे में जो लोको पायलट है, जो असिस्टेंट लोको पायलट है, वो ट्रेन की रफ्तार को कुछ स्लो करेंगे ताकि वो उसकी जद में ना आए। तो बेहतरीन सुविधाएं की गई है, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम है। तो और भी हम आपको फैक्ट्स बताते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप देखते रहिए हमारा ये चैनल। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं सामने वंदे भारत स्लीपर वर्जन। हालांकि ये नई दिल्ली स्टेशन पर खड़ी है, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन से चलने के लिए नहीं है, चलेगी। अब इसके अंदर का सफर तो हम आपको करा चुके हैं, ये बाहर का इसका जो हिसाब है वो देख लीजिए आप। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ये देख सकते हैं आप, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव केबिन का दौरा कर रहे हैं। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का और यात्रियों को नई सुविधाएं देने का जो संकल्प है, उसी में एक नया प्रयास है वंदे भारत का स्लीपर वर्जन। आप सबने चेयर कार वर्जन का तो अनुभव किया ही है। अब ओवरनाइट जर्नी के लिए 1000 से 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए, जिसमें शाम को बैठ के अर्ली मॉर्निंग पहुंच सके, उस तरह की जर्नी के लिए वंदे भारत स्लीपर का डिज़ाइन किया गया है। इस डिज़ाइन में प्रैक्टिकली एक टोटली नए तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका प्रोपल्शन सिस्टम पूरी तरह से नया डिज़ाइन है। इसका जो सस्पेंशन सिस्टम यानी बोगी है, वो पूरी तरह से नए डिज़ाइन है। इसके जो कोचेज़ हैं, कोच का डिज़ाइन भी एकदम नया है। ड्राइवर्स की कैबिन का डिज़ाइन एक अलग तरीके से एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। कोचेज़ के आपस में जो कपलर हैं, वो नए डिज़ाइन के सेमी ऑटोमेटिक कपलर्स लगाए गए हैं, जिससे कि चलने के टाइम में कोई झटका ना आए। हर चीज़ में पैसेंजर्स के कंफर्ट को, पैसेंजर्स की सेफ्टी को फोकस में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। सीसीटीवी कैमरास प्री फिटेड हैं, कवच प्री फिटेड हैं। जो ब्रेक सिस्टम है, इसमें टोटल नई तरह से प्रोग्रामिंग की गई है। पैसेंजर्स के अंदर कंफर्ट के लिए सीट नए तरीके से डिज़ाइन की गई है। जो लैडर है चढ़ने का, उसका एर्गोनॉमिक डिज़ाइन किया गया है। और जब डिज़ाइन किया गया था, तब करीब कोई हैवी बिल्ट व्यक्ति हो, कोई शॉर्ट हाइट का हो, कोई लॉन्ग, कोई टॉल हो, कोई लाइट हो, हर तरह के व्यक्ति को अंदर बैठा के, चढ़ा के डिज़ाइन के टाइम में उसका प्रैक्टिकल फीडबैक लिया गया। अंदर टॉयलेट्स का डिज़ाइन नए तरीके से किया गया, जैसे पानी का वेस्टेज कम से कम हो, और साथ ही साथ पानी स्पिल होकर एरिया जो बाकी का फ्लोर है उस पर ना आए। तो हर तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको इंस्पायर किया है कि मिडिल क्लास की सवारी बने रेलवे, लो इनकम फैमिलीज़ की सवारी बने रेलवे। वही ध्यान में रखते हुए फेयर भी बहुत रीज़नेबल रखा गया है। और जो इसका पहला सर्विस माननीय प्रधानमंत्री जी आरंभ करेंगे बहुत जल्दी, आने वाले कुछ ही दिनों में, वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में पहली सर्विस चालू होगी। दोनों साइड से ट्रेन इवनिंग में चलेगी, अगले दिन मॉर्निंग में डेस्टिनेशन पहुंचाएगी। यानी कोलकाता से इवनिंग में चल के गुवाहाटी पहुंचना और दूसरी ट्रेन साइमल्टेनियसली गुवाहाटी से रवाना होकर सुबह कोलकाता पहुंचना। इस तरह की व्यवस्था की गई है। इस साल करीब 10 और ट्रेन बनेंगी, यानी टोटल 12 ट्रेन का इस साल का टारगेट है। तो 5 और पेयर्स इस तरह से जुड़ पाएंगे। और उसके बाद में जैसे आपने वंदे भारत का देखा, आज 180 से करीब सर्विसेज हो चुकी हैं, वैसे ही इसका भी रैपिड रैंप अप होगा। बहुत ध्यान से हर चीज़ का डिज़ाइन किया गया है। जहाँ नई वंदे भारत आप शुरू कर रहे हैं, क्या उनका ट्रैक उसी तरह का है? और उसी तरह ट्रैक बहुत देश में अपग्रेड हुए हैं। करीब 79% ऑफ द ट्रैक्स इन द एंटायर सिस्टम दे हैव बीन अपग्रेडेड। उनको चेंज करके नए ट्रैक लगाए जा चुके हैं। करीब हर साल 7000 किलोमीटर रेलवे में ट्रैक का अपग्रेडेशन चल रहा है। बहुत मैसिव अपग्रेडेशन चल रहा है। जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ये जो आप OHE देखते हो,
उसका भी अपग्रेडेशन चल रहा है, प्लेटफॉर्म्स और स्टेशंस का अपग्रेडेशन चल रहा है। क्या अपने आप में बेहद खास ये ट्रेन हम अनुभव देख चुके हैं। जो हमारी वंदे भारत का जो चेयर कार वर्जन है उसका 6-7 साल का जो अनुभव रहा है, देश में करीब 180 वंदे भारत एक्सप्रेस हो चुके हैं जो चेयर कार, लेकिन ये जो ट्रेन है ये है स्लीपर वर्जन और ओवरनाइट जर्नी, आपकी शानदार यात्रा। तो कोशिश की है रेलवे ने नए साल का तोहफा देने का। कामाख्या यानी गुवाहाटी के लोगों को अगर कलकत्ता जाना है, कलकत्ता से गुवाहाटी जाना है, तो ये यात्रा आपकी शानदार होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेन है, आरामदायक सफर है, सस्पेंशन, वाइब्रेशन, इन सब का विशेष ध्यान रखा गया है और जैसा कि रेल मंत्री ने इसके बारे में विस्तार से बताया था। लेकिन फिलहाल आप हमारे इस ब्लॉग में इतना ही। आप हमारा ये ब्लॉग जरूर अपनी राय जरूर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये वंदे भारत स्लीपर का वर्जन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जा रही है। ये ट्रेन वंदे भारत को हम विदा कर रहे हैं, स्लीपर वर्जन को वो जा रही है और हम भी इस ब्लॉग को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। देखिए, एक वो वंदे भारत स्लीपर है और सामने ये वंदे भारत का जो सामने आपको दिख रही है ये ट्रेन उसका चेयर कार वर्जन है, लेकिन ये उससे काफी अलग है। वो है जो जा रही है, शायद आपको जाती हुई दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ, ओवरनाइट जर्नी के लिए। लेकिन ये है आपके दिन के ट्रेवल के लिए, खासतौर पर अगर आपको 8 घंटे से कम का ट्रेवल करना हो। तो वंदे भारत का स्लीपर वर्जन चला गया है अपने डिपो के लिए और वहां से रवाना होगा गुवाहाटी और कोलकाता के लिए। और ये आपकी साथ ही 180 ट्रेनें हो चुकी हैं वंदे भारत की चेयर कार, लेकिन जल्द ही आने वाले 5 सालों में ये भी राजधानी और शताब्दी को एक तरह से रिप्लेस करेंगी, लेकिन मंत्रालय का कहना है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है उनका। तो फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें किस तरीके का आपको कंटेंट चाहिए।